अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दुआ और उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियां हैं और आप औरों की ज़िंदगियों में आसानियां बिखेर रहे हैं। आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं क्रेव की बहुत ही यम्मी चॉकलेट टॉपिंग के साथ, जो कि बेसिकली एक ट्रैप है उन सब बच्चों के लिए जो कि दाल बिल्कुल नहीं खाते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी सा स्नैक, जो कि आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। जो लोग शौक से दाल नहीं खाते, हम किस तरीके से उस दाल को यूटिलाइज़ करते हुए, चने की दाल को यूटिलाइज़ करते हुए एक बहुत ही हेल्दी सा स्नैक बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी सा मीठा बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी सा टी टाइम स्नैक बनाएंगे, जो कि आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट लेने हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, यानी सिर्फ बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट, और ये 3 इंग्रेडिएंट हर घर में मौजूद हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों की जो प्रोटीन की इनटेक है, जो बच्चे दालें शौक से नहीं खाते, किस तरीके से आप उनकी जो रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें दालों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा 1 कप के करीब भीगी हुई उबली हुई चने की दाल है। आप अगर चने का सालन बना रहे हैं और अगर आपके पास पड़ी हुई है, या अगर आप स्पेशली बॉयल करना चाहते हैं इस डिज़र्ट के लिए, इस टी टाइम स्नैक के लिए, तब भी आप बॉयल कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। चीनी का शीरा है हाफ़ कप के करीब, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून के करीब शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको और हेल्दी करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये है हाफ़ केजी के करीब पफ पेस्ट्री। मज़े की बात ये है कि आप इस स्नैक को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी आप बच्चों का लंच बनाएं या टी टाइम के टाइम पे आपको एंजॉय करना हो इस स्नैक को, तो आप उस टाइम पे इसको एयर फ्राई कर सकते हैं। तो ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, हमने दाल को मैश कर लिया, मैंने हैंड मैशर से किया है। आप इसको किसी भी मिक्सर या हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद जो हमारे पास शीरा पड़ा हुआ था वो हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। आप इसके अंदर नट्स भी डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत नट्स का शौकीन नहीं है तो नट्स का पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक सा इसको रखा है ताकि बेसिक के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर ये जो मिक्सचर है इसको हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लेके गरम करके उसके अंदर फ्राइंग पैन में डाला और इसको भूनना स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सूजी का हलवा या चने की दाल का हलवा भूनते हैं। जब तक इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता दाल के अंदर से, तब तक आप इसको भूनते रहिए, और जब इसके अंदर से ये पानी ख़त्म हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसको साइड पे रख दें। स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, जो पफ पेस्ट्री थी हमारे पास, उस पफ पेस्ट्री को हमने बेल लिया और इस पफ पेस्ट्री को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्से को हम जिस तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं हमने नीचे रखा, और दूसरे हिस्से को बीच में जो दाल वाला मिक्सचर है उसको लगाने के बाद उसको कवर कर देंगे। ये भी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने अच्छे से जो दोनों हिस्से हैं पफ पेस्ट्री के, उनको रोलिंग पिन की मदद से बेल लिया है, और इसके ऊपर जो हमारे पास दाल का मिक्सचर पड़ा हुआ था जो हमने बनाया था वेपोरेट करके, उसके अंदर जितना भी लिक्विड है उसको हमने इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से बिल्कुल सख्त सा दाल का हलवा बन जाएगा। अगर आपके पास दाल का या सूजी का हलवा पड़ा हुआ है तब भी आप पफ पेस्ट्री की इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने दाल का हलवा जो नीचे रखी गई पफ पेस्ट्री की शीट है उसके ऊपर लगा दिया, दूसरी पफ पेस्ट्री की शीट से उसको कवर कर दिया। अब हम इसको 1/2 इंच के करीब जो स्ट्रिप्स हैं उसमें काट लेंगे। थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ट्विस्टर की शेप में बनाना है, आप इसको पैटीज़ की शेप में भी बना सकते हैं। तो आप बच्चे ज़रा खा लेते हैं आसानी से अगर उनको डिफरेंट शेप्स ऑफ़र करें, तो इसलिए मैं इसको ट्विस्टर की शेप में बना रही हूँ। तो आपने इस तरीके से जो 1/2 इंच पफ पेस्ट्री का रोल आउट था उसको लिया और उसको ट्विस्ट करके इस तरीके से ट्विस्टर बना लिए। मैं क्योंकि इसको एयर फ्राई कर रही हूँ, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो आपने एयर फ्रायर के अंदर इस जो जितने भी ट्विस्टर्स थे उनको रखा, और रखने के बाद आपने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 मिनट्स के लिए एक साइड से और 10 मिनट्स के लिए इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से इसको एयर फ्राई के अंदर एयर फ्राई कर लिया।
सिमिलरली आप इसको फॉलो कर सकते हैं आप अवन में बेक करते वक्त कि अगर 10 मिनट के लिए एक तरफ से और फिर उसकी साइड चेंज करके 10 मिनट से दूसरी साइड पे ग्रिल कर सकते हैं आप उसको। अब हमारे पास जो चॉकलेट पड़ी हुई थी हमने इसको ड्रिजल कर लिया। आप चॉकलेट सिरप बना के हाफ ऑफ द जो ट्विस्टर है उसको चॉकलेट सिरप के अंदर डिप कर सकते हैं। उसे हाफ ट्विस्टर नज़र आएगा और जो हाफ ट्विस्टर है वो चॉकलेट के अंदर डिप हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे हमने कितनी ही आसानी से दाल की मदद से बच्चों के लिए एक इंतहाई लंच में आसान देने वाला एक मीठा बनाया। ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए फीड फ्यूजन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।